हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां पर भारत पाकिस्तान को लेकर सबसे एक्सक्लूसिव बड़ी खबर और भारत चाइना को लेकर भी, जहां पर अमेरिका भारत के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना के आगे चाइनीज सेना सिर्फ चाइना का माल है, तो आप भी इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पर भारत की एक और स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ध्वस्त कर दिए गए हैं आतंकी ठिकाने। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात, साथ ही बताएंगे जहां मालाबार अभ्यास में दिखा भारत का दमखम, अब समुद्र में भी बेदम होगा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, कैसे ये भी बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां नगरोटा ऑपरेशन के बाद क्या कहा सेना के प्रमुख ने। दोस्तों बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकृति से खिलवाड़ के परिणाम को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों ये भी बताएंगे, उससे आगे बताएंगे जहां पर अमेरिका ने भारत और चाइना को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, जहां पर भारत के लिए बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है इस खुलासे के बाद। साथ ही बताएंगे जहां पर इस स्टेट में अगर आपने मास्क नहीं पहना तो लगेंगे 2000 रुपए का जुर्माना, नया रूल लागू हुआ है। दोस्तों तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों तो अब चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान पर भारत की एक और स्ट्राइक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ध्वस्त कर दिए गए आतंकी ठिकाने और कई सारे आतंकी पैड्स। जी हां दोस्तों, बता दें भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बने संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक कर दी है। इसे सर्दियां शुरू होने से पहले पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत में आतंकियों को भेजने के दुस्साहस का जवाब माना जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये जानकारी भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों ने दी है। हालांकि इस मामले में भारतीय सेना की ओर से भी जवाब आया है। इसमें कहा गया है कि पीटीआई की खबर 13 नवंबर को हुए सीज फायर उल्लंघन से संबंधित है। आज भारतीय सेना की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई है। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने कहा है कि एलओसी के पार पीओके में भारतीय सेना की कार्रवाई की खबरें गलत है, लेकिन दोस्तों ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस खबर के बाद पूरे पाकिस्तान में आतंक का माहौल बना हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान की इमरान सरकार के मन में भी डर बैठ गया है, कहीं भारत सच में पाकिस्तान के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा से ना कर दे। ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान का हर एक पावर में बैठा आदमी डरा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां मालाबार अभ्यास 2020 में दिखा भारत का दम, अब समुद्र में भी बेदम होगा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, मालाबार युद्ध अभ्यास का आज तीसरा दिन है। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही है। अमेरिका के यूएसएस निमित्ज और भारत के आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात लड़ाकू विमानों के जरिए युद्ध जैसी स्थितियों में हो रहा ये सैन्य अभ्यास चाइना के लिए किसी कड़े संदेश से कम नहीं है। ऐसे में दोस्तों इस तैयारी के पीछे चाइना का खात्मा निश्चित है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये चारों देश मिल करके चाइना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए दोस्तों, और अब चाइना को नहीं बख्शने वाले। बस चाइना की एक कोई गलती इन लोगों से दिखाई दे जाए, उसके बाद जो होगा वो ये देश भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मालाबार युद्धाभ्यास को लेकर, और चाइना का खात्मा तय है या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो नगरोटा ऑपरेशन के बाद बोले सेना प्रमुख, एलओसी पार करने वाले आतंकवादी जिंदा नहीं बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में कल गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के सफाए के बाद भारतीय
भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश करने वाले आतंकवादी जिंदा नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि ये संदेश पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों के लिए बेहद साफ है। जो भी भारत में घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करेगा, इसी तरह से निपटा दिया जाएगा और वे वापस नहीं जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चावल की बोरियों से लदे ट्रक में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सुरक्षा बलों की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि सेना जम्मू और कश्मीर पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के बीच बेहतर तालमेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और सेना प्रमुख जनरल नरवणे की बातों से आप सहमत हैं, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चलें तो प्रकृति से खिलवाड़ ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मास्क पहनना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भारत लग्जमबर्ग द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 से लग्जमबर्ग में हुई जनहानि के प्रति 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल से कहा कि इस कठिन समय में आपके कुशल नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि हमारी स्पेस एजेंसी ने आपके 4 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। स्पेस के क्षेत्र में हम आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक आदान प्रदान बढ़ाने की बहुत क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लग्जमबर्ग के शामिल होने की घोषणा का स्वागत किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही जब कोविड को लेकर उन्होंने बात कही तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रकृति से अगर खिलवाड़ किया तो इसी प्रकार से मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए प्रकृति को सर्वोपरि मानना चाहिए। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। और आपको नहीं लगता कि जो प्रकृति से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, जो अपने आप को प्रकृति से भी ऊपर बताता है, उसका विनाश तय है? आपका क्या मानना है, अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका में कोरोना का कहर, फुल हुए अस्पताल, पार्किंग में चल रहा है इलाज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बदतर हालत यूएस की दिखाई देती हुई आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से दुनिया जूझ रही है। वैक्सीन आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। अमेरिका में हालात सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं। यहाँ कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,56,000 पहुँच चुकी है। इसके साथ ही इस कदर मरीज बढ़ रहे हैं कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। मरीजों का इलाज करने के लिए कार पार्किंग में वार्ड बनाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसे देशों की जब ये हालत है दोस्तों, तो अगर भारत में केसेस बढ़े तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग कोरोना वायरस को सीरियसली लीजिए दोस्तों और अपना ख्याल रखिएगा। एक और खबर की माने, जहां पर एक अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि चाइना बढ़ते भारत को एक प्रतिद्वंदी मानता है। जी हाँ दोस्तों, अपना कॉम्पिटिटर समझता है दोस्तों भारत को। जी हाँ, बता दें, लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत के बढ़ते प्रभाव के चलते चाइना उसे एक प्रतिद्वंदी मानता है। साथ ही अमेरिका उसके सहयोगियों और अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को बाधित करना चाहता है, ताकि विश्व महाशक्ति के रूप में वो अमेरिका को विस्थापित कर सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि चाइना जिस प्रकार से भारत को अपना कॉम्पिटिटर, अपना प्रतिद्वंदी समझता है दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी ही भारत के लिए खुशखबरी की खबर है दोस्तों, ताकि भारत अपने आप को और ऊंचे पर लेकर जाए, अपनी और ताकत बढ़ाए, ताकि भारत चाइना को अपना प्रतिद्वंदी ना समझे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर HTLS 2020 से जुड़ी खबर आ रही है। सिर्फ 3 से 4 महीने में उपलब्ध हो जाएगी ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन। अदार पूनावाला ने बताया कितना होगा इसमें दम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया लीडरशिप समिट 2020 में वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार
केदार पूनावाला ने अपनी राय रखी है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन के आने में अभी सिर्फ 3 से 4 महीनों का वक्त ही लगेगा। इसके साथ ही पूनावाला ने वैक्सीन की संभावित कीमत की जानकारी भी दी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने दावा किया है कि आम जनता के लिए ये वैक्सीन लगभग 500 रुपए से 600 रुपए के आसपास होगी। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी वैक्सीन बनकर आती है दोस्तों, और इसका क्या प्राइस यही रहेगा। इससे जुड़ी जो भी बड़ी खबर आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो नेपाली पीएम को फिर बचाने को आगे आई चीनी राजदूत। कम्युनिस्ट पार्टी में जोरदार विरोध। जी हाँ दोस्तों, चाइना के इशारे पर नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सत्ता को बचाने के लिए नेपाल में चीनी राजदूत हाओ यांकी एक बार फिर से आगे आ गई है। चीनी राजदूत ने मंगलवार को ओली से करीब 2 से 3 घंटे तक मुलाकात की। ओली बनाम पुष्प कमल दहल प्रचंड की इस लड़ाई में चीनी राजदूत के कूदने का अब खुद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जोरदार विरोध हो रहा है। चीनी राजदूत ने प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात की और करीब 2 घंटे चर्चा की। एक और सूत्र के मुताबिक यांकी और ओली ने सत्ताधारी पार्टी के एकीकरण की प्रक्रिया और पार्टी के अंदर मौजूदा मतभेदों को सुलझाने पर चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये मतभेद कितना आगे तक जाता है दोस्तों। और चाइना जिस प्रकार से नेपाल को अपनाने की कोशिश कर रहा है, नेपाल को बहला फुसला कर अपने में शामिल करना चाहता है दोस्तों, ऐसे में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए कि नेपाल फिर से भारत के साथ आ जाए और नेपाल भारत का जो रिश्ता है वो कायम रहे। अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, ट्रंप ने एक बार फिर हार स्वीकार करने से कर दिया है इनकार। जीत का किया है उन्होंने फिर से दावा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने 3 नवंबर को हुए चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिका में चुनाव में धांधली के आरोपों को भी दोहराया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे, जहां पर उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मैंने चुनाव में जीत दर्ज कर ली है, पूरे देश में चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। ऐसे में दोस्तों, इनकी बातों से आपको क्या लगता है? क्या ये हार कभी नहीं मानने वाले दोस्तों, या इनको हार स्वीकार कर लेना चाहिए, या सच में वोटों में धांधली हुई है? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अवश्य बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जहां कोरोना पर गलत जानकारियां फैला रहा है अलकायदा आईएसआईएस से जुड़े समूह। जी हाँ दोस्तों, अलकायदा और आईएसआईएस से संबंध संगठन कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल साजिश की मनगढ़ंत कहानियां यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाने में कर रहे हैं कि वायरस काफिलों को सजा दे रहा है और ये पश्चिम पर खुदा का कहर है। ये संगठन आतंकवादियों को इसका इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में करने के लिए भड़का रही है। ये बात संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक रिपोर्ट में कही गई है दोस्तों। ऐसे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो कोरोना का कहर से जुड़ी दूसरी खबर, जहां इस शहर में लगा नाइट कर्फ्यू, लोगों से घरों में रहने की जा रही है अपील। बता दे, देश में भले ही कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आ गई हो, लेकिन बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार लोगों से अपील करते रहते हैं कि कोरोना को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया गया है। यहाँ रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू शुक्रवार से लागू होगा और अनिश्चित काल तक रहेगा। अहमदाबाद में अब तक कुल 46,022 कोरोना केस दर्ज किए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या मान्यता है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो लद्दाख में भारत की आंखों में धूल झोंक रहा है ड्रैगन। अक्साई चाइना को अवैध किला बना रहा है ये चाइना। बता दें, चीनी ड्रैगन बातचीत की आड़ में एक बार फिर से भारत के साथ बड़ा धोखा करने की तैयारी कर रहा है। चाइना की सेना पीएलए ने अपने कब्जे वाले अक्साई चाइना इलाके में पिछले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात कर दिया है और बहुत तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कर रही है। यही नहीं, चीन ने पेंगोंग झील के फिंगर 6 से 8 को जोड़ने वाली रोड को भी चौड़ा कर दिया है, ताकि किसी युद्धक कार्यवाही की सूरत में बहुत तेजी
तेजी से चीनी सेना को भारतीय मोर्चे के पास तक पहुंचाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना की ये बड़ी चाल जो हमेशा से चलता आया है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि जिस प्रकार से चाइना कहता है कि हम लोग बातचीत से मान जाएंगे, लेकिन भारत ही नहीं मानता है। ऐसे में दोस्तों भारत ने कितनी बार बातचीत से हल निकालने की कोशिश की है चाइना के साथ, लेकिन हर बार मीठी बात करके मीटिंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन चाइना अपनी चालाकी नहीं छोड़ता और अब भारत को फुसलाने के साथ साथ वो भारत पे ही आक्रमण करना चाहता है और भारत को झांसा देने, धूल झोंकने में आगे आता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? और भारत को क्या चाइना पर कभी भरोसा करना चाहिए, हाँ या ना? क्या कहते हैं आप लोग, अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो दुनिया को वुहान का सच दिखाने वाली महिला पत्रकार पर सितम ढा रहा है चाइना, जेल में कर रखा है इसको कैद। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो मेवालाल के इस्तीफे के बाद अब सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव से IRCTC घोटाले में मांगा रिजाइन। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में सियासत फिर गर्माती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जहां शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। RJD नेता तेजस्वी यादव के तीखे हमले के बाद अब उन पर पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार्ज शीटेड बल्कि जमानत पर है। कोरोना के कारण ट्रायल रुका हुआ था, किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। ऐसे में दोस्तों सुशील कुमार मोदी का ये तगड़ा पलटवार तेजस्वी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए तो कमेंट करके हमें इस्तीफा चाहिए तेजस्वी लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी है छठ की शुभकामना, कोरोना से बचाव करते हुए मनाए छठ पर्व। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच देश भर में लोग 4 दिवसीय महापर्व छठ को धूमधाम से मना रहे हैं। आज इस महापर्व का तीसरा दिन है और इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छठ पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है, जिसके अंतर्गत सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है। वहीं उन्होंने देशवासियों से कोरोना से बचाव करते हुए पर्व मनाने का आग्रह भी किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो छठ पूजा मनाते हैं या छठ पूजा को मानते हैं, वो जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो नहीं मानते वो भी कमेंट सेक्शन में जय हो छठी मैया जरूर लिख दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग मानते हैं उनको। एक और खबर की माने तो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने दे दी है 10 साल कैद की सजा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में पंजाब की एक अदालत ने सजा सुनाई है। मुंबई में हुई आतंकी घटना में 166 लोगों की जान चली गई थी और इस हमले ने देश समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आतंकवाद निरोधी अदालत ने जमात उद दावा हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सईद के 2 साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल की सजा सुनाई है, जबकि अब्दुल रहमान मक्की को भी 6 महीने जेल की सजा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ा एक्शन पाकिस्तान की अदालत की तरफ से लिया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसे में देखना ये होगा कि ये सजा सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए दे रहा है दोस्तों, या फिर वाकई उनको सजा मिली है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो ब्रिटिश सरकार की सलाह, खिड़कियां खुली रखें, घर को हवादार बनाएं,
70% कम होगी इससे कोरोना का जोखिम। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल चाइना से फैले कोरोना संक्रमण को लेकर ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार ने बुधवार को शोध के आधार पर एक नई फिल्म जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि घर के अंदर स्थानों को हवादार बनाने और ताजी हवा में रहने से कोरोना वायरस से संक्रमण के जोखिम को 70% तक कम किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस कॉन्सेप्ट का आप कितना समर्थन करते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा लिखकर। दोस्तों, एक और खबर की माने तो बंगलुरु प्रौद्योगिकी सम्मेलन में बोले रविशंकर, कहा डेटा सुरक्षा कानून को जल्द दिया जाएगा अंतिम रूप। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को बेंगलुरु प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भारत को डेटा अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहती है और बहुत जल्द डेटा सुरक्षा कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत को डेटा अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहता हूं। डेटा से डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, ये अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को भी बढ़ाने में उपयोगी होगा। प्रसाद ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर डेटा का सृजन होता है और मोबाइल फोन एवं आधार जैसी डिजिटल व्यवस्था से डेटा तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत सरकार बड़े बड़े नए कदम उठाती जा रही है दोस्तों, लेकिन विपक्ष अभी भी भारत की सरकार में जो बैठे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी दोस्तों मोदी सरकार को हमेशा नीचा दिखाते हुए आ रही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे में आप किस प्रकार से विपक्ष को जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। केजरीवाल सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस फैसले का आप लोग कितना समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की माने तो यूपी में भाजपा को हराने के लिए भतीजे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे चाचा शिवपाल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि गठबंधन करे चाहे महागठबंधन करे, भाजपा को और मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली पार्टी को कभी कोई गिरा नहीं सकता। दोस्तों, आपका क्या मानना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी कर दीजिए